नमस्कार दोस्तों। मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले दिन मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक डे केयर सर्जरी होती है। डे केयर से मतलब कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है आप उसी दिन अस्पताल जाते हैं, अपना ऑपरेशन करवाते हैं और उसी दिन आप वापस घर आ जाते हैं। लेकिन कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अस्पताल जाने के नाम पर ही हर किसी को घबराहट होती है। मुझे खुद होती है, जबकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले मरीज के मन में ढेरों आशंकाएं होती हैं। कैसे ऑपरेशन होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्या हमें कैसे करना है, क्या हमें नहीं करना है, और बहुत सारे सवाल होते हैं। और आजकल या पहले भी हम हर सवाल अपने डॉक्टर से बहुत आसानी से नहीं पूछ सकते। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा हर छोटी से छोटी बात आपको बताऊंगी कि जब आप घर पर हो अपने ऑपरेशन वाले दिन तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपने अस्पताल पहुंच गए हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑपरेशन के बाद जब आप सकुशल अपने घर आ गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो क्योंकि मैं बहुत विस्तार से हर छोटी छोटी बात आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले दिन अपने घर पर हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप अपने ऑपरेशन की तारीख तय कर चुके हैं, ऑपरेशन से पहले जो अपना लेंस है उसका चुनाव कर चुके हैं, और ऑपरेशन से पहले की अपनी जो सारी जांचें हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या कोई भी और जांच जो आपके डॉक्टर ने बोली है वो सब करवा चुके हैं, और आपकी सारी जांचें बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। ऑपरेशन वाले दिन मैं सजेस्ट करूंगी या उसके एक दिन पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि सर से अच्छे से नहा लें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ डॉक्टर हफ्ते भर, कुछ 10 दिन, कुछ 2 हफ्ते तक सर से नहाने के लिए मना करते हैं। तो अगर ऑपरेशन के दिन अगर आपको बहुत जल्दी नहीं जाना है तो अपने सर से धो लें, अपना सर धो लें, बाल धो लें, और स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनके बाल ज़्यादा लंबे होते हैं और ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इस वजह से वो अपना सर है वो ऑपरेशन वाले दिन धो लें। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई भी और बीमारी है, खून पतला करने की कोई दवाई चल रही है, अस्थमा की कोई दवाई चल रही है, तो जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों को आप नियमित अपने समय से ले लें, उनमें से किसी का भी गैप मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, आज तो हमारा ऑपरेशन है तो फिर हमने आज ये दवाई नहीं खाई है, और फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो या तो उनका शुगर बढ़ा हुआ आता है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो ये सब कुछ बिल्कुल ना करें, जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो उसी हिसाब से ले लें। तीसरी चीज़ ये कि अस्पताल खाली पेट ना जाए। देखिए, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसके लिए या तो आँख के नीचे एक इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर एक ड्रॉप डाली जाती है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको खाली पेट आना है या फिर कोई और आपको पहले से कोई तैयारी करनी है। तो जो भी आप अपना रेगुलर रूटीन में नाश्ता करते हैं वो कर लें। नाश्ता इतना भी ना करें कि हमने 4 आलू के पराठे खा लिए कि जो है ना वो गले तक आपका पेट भर गया है और फिर थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है ऑपरेशन वाले दिन तो आप उल्टी करने लगें। तो जो हल्का फुल्का नाश्ता है वो अपना कर लें। उसके बाद अपनी जो भी आपकी सारी रिपोर्ट है ऑपरेशन से संबंधित या कोई भी और बीमारी है उससे संबंधित, वो सारी रिपोर्ट एक जगह अच्छे से रख लें। उसके बाद एक वाहन का प्रबंध करें कि आप अस्पताल तक जाएंगे कैसे। अगर आप खुद भी ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वापस लाने के लिए कोई साथ में हो, क्योंकि आप खुद से ड्राइव करके वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो साथ आप अपने साथ में किसी को ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने अस्पताल में पहुंच जाइए। अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिए, अपना नाश्ता करिए, और जो भी आपकी जांचों की रिपोर्ट है वो सब कुछ अपने लेकर आप अस्पताल समय पर पहुंचिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अस्पताल समय पर पहुंचें, क्योंकि जब आप अस्पताल में पहुंचेंगे तो उसके बाद आपकी कुछ जांचें होंगी, कुछ पुतली फैलाने के लिए दवाइयाँ डाली जाएंगी, कुछ ऐसी खाने की दवाइयाँ दी जाएंगी आँख का प्रेशर कम करने के लिए, जो कि
उनको समय लगता है उन दवाइयों का असर आने में। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अस्पताल पहुंचे और तुरंत आपको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया, नहीं, उससे पहले लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। प्लस क्योंकि उस दिन एक डॉक्टर के कई सारे ऑपरेशन होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ज़रूरी है कि आप समय पर अपने अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप एक रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हैं। रिसेप्शन एरिया में अपना नाम वगैरह चढ़वाने के बाद, टिक करवाने के बाद, आपको एक प्री ऑप मतलब कि ऑपरेशन से पहले एक कमरे में मरीज को बिठाया जाता है या लिटाया जाता है, तो उसे हम लोग प्री ऑप रूम कहते हैं। वहाँ पर आप पहुँचेंगे, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक किया जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल होगा तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ को बहुत डर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी उसको हो रही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी अस्पताल पहुंचने के बाद में मरीज़ का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़कर आता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। खुद भी थोड़ा दिमाग शांत करिए, इधर उधर देखिए क्या हो रहा है। उसके अलावा थोड़ी गहरी सांसें लीजिए। हल्का फुल्का अगर आपको लगता है कि चलने से मेरी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है तो आप हल्का फुल्का चल सकते हैं। बहुत ब्रिस्क वॉकिंग मत करिए क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से या बहुत तेज चढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हल्का फुल्का टहल लीजिए, आप वहाँ पर गहरी सांस लीजिए, फिर उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर अगर पहले बढ़ा हुआ है तो दोबारा नापा जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब इस तरीके के ये सब करने के बाद जब हम मरीज़ का ब्लड प्रेशर दोबारा नापते हैं, मैक्सिमम केसेस में ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का नॉर्मल आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर शुगर जब आपका नॉर्मल है तो उसके बाद आपको एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा। उस दूसरे रूम में आपकी आँख को सुन्न करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, मुख्य तरीके से आँख को सुन्न करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो एक दवाई के माध्यम से ऑपरेशन से पहले आँख को सुन्न किया जाता है या फिर इंजेक्शन की मदद से। इंजेक्शन जो है वो मरीज़ की आँख में नीचे और ऊपर की तरफ लगाया जाता है। और जब ड्रॉप से सुन्न किया जाता है तो बस कुछ बूंद आँख में डाली जाती है, उसके बाद आँख सुन्न हो जाती है। यहाँ से करने के बाद अब आपको जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में या पूरे जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये आँख का जो ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है। आपको सीधा एक ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया जाता है। आपको बिल्कुल सीधा लेटना होता है और ऊपर एक लाइट जल रही होती है। तो पूरे ऑपरेशन के समय आपको बस उस लाइट की तरफ देखना होता है। आँख को सुन्न करने के बाद कुछ दवाइयों के माध्यम से, जिसे हम लोग बीटाडीन कहते हैं, आँख की सफाई की जाती है, जो कि हर ऑपरेशन से पहले की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद आपके चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे दम घुट जाएगा, हमें सांस नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का भ्रम कुछ भी अपने मन में मत रखिएगा। आप उस कपड़े के नीचे से, जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो रज़ाई होती है, कंबल होती है, वो अपने चेहरे तक ओढ़ लेते हैं, लगभग वैसा ही होता है। और इनफैक्ट ये रज़ाई और कंबल जितना भारी भी नहीं होता है, ये बहुत ही पतला सा एक कपड़ा होता है जिसे हम लोग ड्रेप शीट बोलते हैं। तो उसकी मदद से आपके चेहरे को ढक दिया जाएगा और उसका जो उद्देश्य होता है चेहरा ढकने का, वो सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से को साफ रखना होता है। ऑपरेशन के समय आपको पूरे समय लाइट में देखना होता है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए, क्योंकि सिर्फ हम इतना हिस्सा सुन्न करते हैं, बाकी मरीज के हाथ और सर और पैर अपना आराम से चल सकते हैं, तो कुछ लोग ऑपरेशन के बीच में हाथ उठाने लगते हैं, कुछ लोग अपना सर हिलाने लगते हैं, कुछ लोग खांसने लगते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको आँख में चुभन हो रही है या दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने मुंह से ये चीज़ अपने डॉक्टर को बताइए कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी हो रही है। एकदम से अपना हाथ उठाना या सर हिलाना, ये सब कुछ बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके ऑपरेशन में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको दमा है, तो अपना इन्हेलर अपने जो भी आपने ओटी ड्रेस पहनी है, जो ऑपरेशन के कपड़े पहने हैं, उसमें रखिएगा। ऑपरेशन के बाद में आपको कुछ डॉक्टर काला चश्मा पहनने को बोलते हैं और कुछ डॉक्टर आंख में पट्टी करते हैं। उसके बाद आपको एक पोस्ट ऑप रूम या ऑपरेशन के बाद वाले कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर अगर आप चाय, कॉफ़ी, बिस्किट वगैरह कुछ लेना चाहें तो वो आप आराम से ले सकते हैं। अधिकतर सेंटर्स में डॉक्टर सेम डे आपकी छुट्टी कर देता है, तो
ऑपरेशन के 1-2 घंटे के बाद में वो आप अपने आराम से अपने घर जा सकते हैं। घर जाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके से घर जाएंगे, इसका पहले से इंतज़ाम कर लीजिएगा, क्योंकि आप खुद ड्राइव नहीं कर पाएंगे ये चीज़, और आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वापस जाते समय कोई ना कोई आपके साथ में होना चाहिए। घर पहुंचने पर अगर आपकी आंख में पट्टी है तो ठीक है, लेकिन अगर पट्टी नहीं है और आपने काला चश्मा लगाया हुआ है तो आंख में चुभन, गड़न, थोड़ा सा पानी आना, ये सब दिक्कत हो सकती है और मन कर सकता है कि आंख को रगड़ लें, खुजा लें या दबा लें। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आंख में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, किसी भी तरीके से नहीं लगाना है। अगर आपकी आंख से पानी आ रहा है तो अगर आपके पास डॉक्टर ने टिश्यू दिए हैं या फिर अगर कोई साफ कपड़ा है तो जब वो गाल के थोड़ा सा नीचे आ जाए तो उसको ऐसे पोंछिएगा। कोई भी गंदा कपड़ा, अपना हाथ या कोई भी ऐसा रुमाल सीधे अपनी आंख पर मत लगाइएगा। घर आने पर अच्छा होगा कि आप 1-2 घंटे के लिए आराम करें, सो जाएं तो और भी अच्छा है। उसके बाद खाने की, पीने की ऐसी कोई भी मनाही नहीं होती है। जो भी आप अपना नॉर्मल खाते हैं वो खा पी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जी मिचला रहा है, नौजिया सा लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सिप लेकर आप पानी या कोई भी जूस या कोई भी लिक्विड डाइट ले सकते हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं तो जो भी आप अपना रेगुलर में लंच या डिनर करते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, आप वो आराम से खा सकते हैं। आँख में पानी बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। घर के बाहर निकल रहे हैं तो काला चश्मा ज़रूरी है कि आप लगा कर निकलें, और घर के अंदर भी 2-3 दिन तक अगर आप काला चश्मा लगा कर रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं ऑपरेशन के बाद में, वो उसी शेड्यूल में डालें। कोई अगर 4 बार है तो 4 बार डालें, कोई अगर 6 बार है तो 6 बार डालें। बहुत ज़्यादा नीचे झुककर भारी वज़न ना उठाएँ या नीचे झुककर कोई चीज़ ना उठाएँ, मतलब कमर के नीचे बहुत ज़्यादा ना झुकें। उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो कोशिश करें कि उसकी दवाई लें और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। खाँसी अगर है तो उसकी भी दवाई लें, क्योंकि इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में, मतलब तुरंत ऑपरेशन के बाद में खाँसी, कॉन्स्टिपेशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये सब कुछ आँख को नुकसान कर सकता है। हल्की फुल्की लाली ऑपरेशन के बाद आँख में आती है तो उसके लिए मत घबराइए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आँख को रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। कोई भी गंदा कपड़ा, पानी, रुमाल, हाथ, ये सब कुछ आपकी आँख में नहीं जाना चाहिए। दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी हैं वो उसी प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी में उतनी ही बार आपको आँख में डालनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो कोई दवाई जोड़े और ना ही कोई दवाई छोड़े। मतलब ये कि डॉक्टर जितनी दवाई आपको आँख में डालने के लिए बोलेगा उतनी ही दवाई अपनी आँख में डालिएगा। उसके अलावा आई मेकअप या कुछ भी और चीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के मत करिए। ऑपरेशन के बाद कम से कम 10 दिन तक आप कोई भी अपनी फ़्लाइट या एयर ट्रैवल अवॉइड करिए। उसके बाद आप एक रूटीन चेकअप के बाद आप फ़्लाइट वगैरह अपना ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आँख में बहुत ज़्यादा लाली आ गई है, बहुत तेज़ दर्द उठ गया है, रोशनी देखने में तकलीफ़ हो रही है, आँख की रोशनी एकदम से कम हो गई है, या अगर काली पुतली सफ़ेद हो गई है, अगर इसमें से कोई भी स्थिति आपकी आँख में है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये आँख के इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन होता है और इसकी जो सक्सेस रेट है, जो सफलता का दर है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसको इतना छोटा मत मानिए, क्योंकि इस ऑपरेशन पर आपकी निगाह टिकी है, आपका विजन टिका है, और निगाह एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड होती है। इसलिए ऑपरेशन के बाद जो भी सावधानियां बरतें या जो भी आपको डॉक्टर आपको एडवाइस देगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आँख की बीमारी के संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।